हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लिविंग द मोनिका वे में। ये मैं छतरी के साथ निकल चुकी हूँ अपने भाई के साथ। आज मेरे लिए बहुत ही खास और स्पेशल डे है, तो सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ। और मॉर्निंग में इतनी बारिश होने लगी थी ना कि मुझे ऐसे निकलना पड़ा था, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। अभी मैं यहाँ देखो खड़ी हूँ छतरी के साथ, बारिश में भीग रही हूँ। मेरी साड़ी तो पूरी बर्बाद हो गई थी, मैंने उसको 2 बार आयरन किया था, बट फिर भी कोई फ़ायदा नहीं। और ये देखो मेरे बाल बाल पूरे बिखर चुके थे। बारिश इतनी तेज़ हो गई थी, मेरे फ्रेंड ने बोला था कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, और लिटरली उन्होंने मुझे 20 मिनट खड़ा करवा के रखा, जिसके कारण मेरी साड़ी, मेरे चेहरा, मेरा हर चीज़ बर्बाद हो चुका था। ये देखो फिर भी मैं मुस्कुरा रही हूँ। इतनी बारिश तेज़ हो गई थी ना, मुझे लग रहा था कि मैं क्या करूँ, बट फाइनली वो पहुँचे और यहाँ से हम लोग निकल चुके थे। और जहाँ हमें जाना था वो है हटिया, विल्सन रिजॉर्ट। वहाँ पे एक हमारा प्रोग्राम था, एक्चुअली एक अवार्ड सेरेमनी था वहाँ पे। ये देखिए, जनहित सर्वोच्च सम्मान 2023। जी हाँ, मुझे सम्मानित किया जा रहा था। वो किस लिए किया जा रहा था वो अब मैं आपको आगे बताऊंगी। हम लोग टाइम के थोड़ा पहले पहुँच गए थे, इसलिए सोचा क्यों ना कुछ अपना टचअप कर लेती हूँ। तो टचअप करने के ख्याल से मुझे नेल पेंट ही याद आया, तो बस मैंने नेल पेंट लिया और उसको लगाने लगी। बट कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वो मैंने रेड कलर की साड़ी पहनी थी, बट नेल पेंट मैं लगा रही थी ट्रांसपेरेंट। वो दिखता नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत शाइन कर रहा था, तो चलो खाली टाइम को जो है मैंने उसको उपयोग कर लिया। उसके बाद मैंने खाया केक एंड चिप्स, क्योंकि मॉर्निंग से मैंने कुछ नहीं खाया था। भूख तो ख़त्म नहीं हुई, बट फिर भी पेट में कुछ तो गया। अब मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद को निहार लेती हूँ, तो मैंने खुद को देखा। बारिश के कारण मेरी पूरी साड़ी बर्बाद हो चुकी थी, मेरे बाल भी बिखर चुके थे। अब बारी आती है हमारी रजिस्ट्रेशन करवाने की। वहाँ पे अनाउंसमेंट शुरू हो चुकी थी कि जो लोग भी हैं वो लोग आके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। तो मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ और मुझे उसी के लिए नॉमिनेट किया गया था। तो मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया। उसके बाद मैं देखी कि बहुत सारे लोग अब इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। हमारे जो चीफ गेस्ट थे, उनका ही वेट हो रहा था कि वो कब आएंगे और कब हमारा प्रोग्राम शुरू होगा। और फाइनली वो पहुंच चुके थे, और हमारे चीफ गेस्ट थे ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम सर जी। वो टाइम से पहुंच चुके थे, हम लोगों का वेट खत्म हो चुका था। वो आकर बैठे और उसके बाद फिर हमारा प्रोग्राम शुरू हो गया। और यहाँ पे जो मेरे एक फ्रेंड है, उनका बेटा, ये बहुत ही शरारत कर रहा था, मुझे देख के पता नहीं क्यों बार बार मुस्कुरा रहा था। तो मैंने बस ऐसे ही इसका वीडियो शूट कर लिया। प्रोग्राम शुरू करने के पहले जो हमारी परंपरा होती है दीप प्रज्वलन की, उसको किया गया। हमारे जितने भी अतिथि और मुख्य अतिथि थे, उन्होंने दीप को प्रज्वलित किया, और फिर राष्ट्रगान हुआ। राष्ट्रगान होने के बाद हमारा असली जो प्रोग्राम होता है वो शुरू हुआ, जिसके लिए हम सभी यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। जोरदार तालियों से स्वागत है सम्मानित राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा आयोजित सम्मान 2023 के कार्यक्रम में अब अवार्ड्स देने की प्रक्रिया शुरू हुई, और जितने भी हमारे नॉमिनेशन में जितने भी लोग थे, उनको अवार्ड मिलना शुरू हुआ। मैं भी बहुत एक्साइटेड थी कि मुझे मेरा अवार्ड कब मिलेगा, बट मेरे अवार्ड लेने के लिए थोड़ा मुझे वेट करना पड़ा। ये जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, उन्होंने कुछ लोगों को अवार्ड दिया, फिर वो वहाँ से चले गए क्योंकि उनको कहीं और जाना था। कुछ भी अच्छा करने के पहले हम लोग गणेश वंदना करते हैं, और यहाँ पे पहले गणेश वंदना हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पे बहुत सारे परफॉर्मेंस हुए, और वो इतने टैलेंटेड बच्चे थे ना कि मैं क्या बोलूँ। यार रांची और झारखंड में ना बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। मैं कॉफ़ी पी रही थी क्योंकि मुझे कुछ खाने को वहाँ पे दिया नहीं गया था। उसके बाद मैं चली गई वॉशरूम, थोड़ा अपने चेहरे को और साड़ी वाड़ी को मैंने देखा कि सब ठीक है कि नहीं, क्योंकि अब फिर से हमारा जो अवार्ड की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई थी। मुझे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि मैं बैठी रह जाऊँ और मैं कुछ अपने आप को टचअप भी ना करूँ और मुझे बुला लिया जाए। और ये सारे के सारे जितने भी हमारे एडवोकेट थे, एनजीओ वाले थे एंड आर्टिस्ट थे, इन लोगों को अवार्ड मिला। बट यार फिर से सैड न्यूज़, उसके बाद फिर से परफॉर्मेंस शुरू हो गया। मुझे लगा यार मेरा अवार्ड कब मुझे मिलेगा, मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी। बट इसके बाद फाइनली जब ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ, हमारा जो डांस परफॉर्मेंस है वो ख़त्म हुआ, एंड देन आता है मेरा अवार्ड। एक्टर्स के रूप में जो अवार्ड ज्यादा मोनिका रानी जी को है।
और ये रहा मेरा अवार्ड मेरे हाथ में। खुशी तो देखो मेरी। एक और फ्रेंड मेरी जो बनी थी, उनको बिज़नेस के लिए अवार्ड मिला था, तो हम लोग दोनों ने बूमरैंग बनाना शुरू कर दिया था। उसके बाद फिर डांस परफॉर्मेंस हुए और फिर हमें पैकेट्स भी मिला खाने को। और ये देखिए मेरा पैकेट, बट ये खाने का मन नहीं हो रहा था क्योंकि मुझे भूख लगी थी। मैंने वेट किया, एक्चुअली 2 पैकेट्स बने थे, एक ये पैकेट था और एक और पैकेट था जिसमें सैंडविच थी। तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला यार सैंडविच दिलवा दो यार, तो उन्होंने फिर सैंडविच दिलवाया। पैकेट मिलने के बाद देखो हमारी खुशी कितनी ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि 2 करीब बच गए थे और हमने कुछ नहीं खाया था। लास्टली हमने खाया पेट भर के, और उसके बाद फिर जितने भी हमारे परफॉर्मेंस बाकी थे उसको हमने एंजॉय किया। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना रैम वॉक, ये मैंने इसलिए इसको शूट किया ना क्योंकि इसका थीम ही अलग था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो मॉडल्स हैं वो गोरी होनी चाहिए, उनकी जो हाइट है वो लंबी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए। आपकी जैसी बॉडी है ना, आपको उन्हीं में कंफर्टेबल फील होना चाहिए और आपको उन्हीं से प्यार करना चाहिए। ये जो मेन जो थीम था ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। खैर आप लोग भी देखो। एंड फिर हमारा जो आता है नेक्स्ट, वो है हमारे जो चीफ गेस्ट आए थे, मुंबई से आए थे। ये भोजपुरी एक्टर थे, तो इन्होंने मिमिक्री करके दिखाई, कुछ एक्टर्स भी। हमें बहुत मज़ा आया। हमारी एक और चीफ गेस्ट जो कि मुंबई से आई थी, वो भी भोजपुरी इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत मूवीज़ और एल्बम में काम किया है। उन्होंने अपने गाने में डांस किया और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये हमारा लास्ट परफॉर्मेंस था। ओवरऑल आज का दिन मेरा बहुत अच्छा रहा, मैं बहुत एक्साइटेड थी और मैं बहुत खुश भी थी। गाइस अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो या फिर कोई भी कमेंट करना हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।